दोस्तों, मुंबई में बीएमसी चुनाव के चलते फुल बवाल मचा हुआ है। उल जुलूल बयानबाजी हो रही है और भाषा की लड़ाई भी फुल ऑन चालू है। New low in the battle for Mumbai. Raj Thackeray sparks outrage with an uncouth attack at a rally, mocking BJP leader K. Annamalai as Rasmalai. Aditya Thackeray and Raj Thackeray to threaten me. Annamalai's remarks came after Thackeray's mocked him at a joint Shiv Sena MNS rally in Mumbai. मनसे यानी महाराष्ट्र निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी के नेता अन्नामलाई पर रसमलाई जैसी नस्लीय टिप्पणी से भाषा राजनीति को नया मोड़ दिया है। ये विवाद मुंबई नगर निगम चुनाव से ठीक पहले भड़का, जहां हिंदी थोपने का आरोप लगाकर महाराष्ट्र की अस्मिता को हथियार बनाया गया। ये केवल पर्सनल अटैक नहीं था, बल्कि गहरी सोशो पॉलिटिकल चिंगारी है जो पूरे देश को अफेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? भडव्या तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा? राज ठाकरे ने 11 जनवरी को शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित करते हुए बोला, सालों बाद ठाकरे बंधु एक साथ दिखाई दिए, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के उभरते सितारे और पूर्व तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई पर सीधा हमला बोला गया। उन्होंने अन्नामलाई को रसमलाई कहते हुए उनकी भाषा और मुंबई से जुड़ाव पर सवाल उठाए। ये टिप्पणी बेहद कॉन्ट्रोवर्शियल थी, क्योंकि इसमें न केवल कास्ट पर हंसी उड़ाई गई, बल्कि साउथ इंडियंस के लिए नस्लीय हेट भी इसमें झलक रही थी। ये बयान अन्नामलाई के रीसेंट मुंबई दौरे पर बेस्ड था, जहां उन्होंने बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मुंबई एक वैश्विक महानगर है जिसका बजट बेंगलुरु या चेन्नई से कहीं ज्यादा है। उन्होंने लोकल प्रशासन की खामियों पर चुटकी ली और कहा कि सिटी को मजबूत लीडरशिप चाहिए। ठाकरे ने इसे महाराष्ट्र की अस्मिता पर हमला माना और यूपी बिहार के माइग्रेंट्स को भी चेतावनी दी गई। Bombay is not a Maharashtra city, it is an international city. And this city has got a budget of 75,000 crore, not a small money. Chennai's budget is 8,000 crore. Bangalore is 19,000 crore. You need good people sitting in the administration to manage the finance, to manage development. अब इस बयान के पीछे सबसे तगड़ा रिप्लाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आया, जो लॉजिकली काफी तगड़ा काउंटर था। ये देखिए वीडियो। इन सब के बेटे कोई मराठी मीडियम में नहीं पढ़ा है, इन सब के बेटे बॉम्बे स्कॉटिश में पढ़ते हैं, ये बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और फिर ये बात करते हैं मराठी की। इनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। जी हाँ, सीएम साहब ने साफ कहा है कि इन दोनों में से किसी के बेटे ने भी मराठी मीडियम से पढ़ाई नहीं की, बल्कि ये सभी इंग्लिश, स्कॉटिश या बाकी मीडियम से पढ़े हैं। आज यही लोग वोट लेने के लिए मराठी की बात करेंगे, बताइए। बोलो बोलो, टेल। खैर, अन्नामलाई पर वापस आते हैं तो उन्होंने सीधा जवाब दिया और सबकी बोलती बंद की। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई आऊंगा, पैर काट कर दिखाओ। इसके बाद उन्होंने रसमलाई कहने वालों को भी अज्ञानी बोल दिया। मुंबईக்குள்ள வந்தா என் காலை வெட்டுவேன், இங்க அடிப்பேன், நான் மும்பைக்கு வரத்தான் போறேன், நீ இங்க அடிச்சு பாரு, காலை வெட்டி பாரு, அதான் ரெண்டோட பாத்துறலாம்। दोस्तों, इस भाषा युद्ध में राज ठाकरे इसलिए उतरे क्योंकि ये मनसे की कोर आइडियोलॉजी है। वो लंबे टाइम से माइग्रेंट मजदूरों पर मराठी नौकरियां छीनने का आरोप लगाते रहे। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं कि उनको इतिहास में इसका फायदा मिला भी है। 2012 के विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे से 13 सीटें उन्होंने जीती। अब बीएमसी चुनाव से पहले ये स्ट्रैटेजी फिर एक्टिव हो गई। हिंदी थोपने का मुद्दा उन्हें मराठी वोटों को एकजुट करने का मौका भी देता है। महाराष्ट्र में लैंग्वेज पॉलिसी लंबे कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट रही है। 2020 में एनईपी के 3 भाषा फॉर्मूले ने भी आग लगाई। राज्य सरकार ने कहा था कि रीजनल लैंग्वेज अंग्रेजी और हिंदी स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई जाएगी, लेकिन विपक्ष ने इसे हिंदी इंपीरियलिज्म बताया। दोस्तों, हर लॉजिकल आदमी यही कहेगा कि भाषा पर राजनीति सबसे छोटी राजनीति और सेंसलेस चीज होती है। सोचिए कि लैंग्वेज बनाने का सबसे कोर रीजन क्या था? कि कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात की जा सके, एक दूसरे को अपनी बात समझाई जा सके। अब उसी कम्युनिकेशन पे बवाल हो रहा है कि अगर तुम मेरे हिसाब से कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो हमारे स्टेट में नहीं रह सकते। सोचिए जरा कि यही पार्टियां जब नेशनल लेवल पर एक दूसरे के साथ आती हैं तो उन्हीं से वोट मांगती हैं जिनको वो लैंग्वेज के लिए अपने स्टेट से पीट कर भगा रही हैं। बताइए, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब ये पॉलिटिक्स सबसे खराब है क्योंकि ये भावनाओं का हथियार बनाती है। भारत, जहां 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज यूनिटी यानी भाषाई एकता पर टिका है। संविधान के आर्टिकल 343 से 351 ने हिंदी को बढ़ावा दिया है, लेकिन राज्यों को भी रीजनल भाषा का अधिकार दिया है। फिर भी हर पॉलिसी कंट्रोवर्शियल बनती है। कई उदाहरण बताते हैं कि इसका खतरा बहुत ज्यादा है। 1950-60 के महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा दंगे बेलगाम कंट्रोवर्सी से शुरू हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। 1965 के हिंदी विरोधी दंगे तमिलनाडु में फैले, जहां कई किताबें जलाई गई। 1980 के कश्मीर में उर्दू हिंदी विवाद ने अलगाववाद को हवा दी। दरअसल भाषा पहचान बन जाती है जो हिंसा को न्योता देती है। आज महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर हमले हो रहे हैं,
जनवरी 2026 में एक रिक्शा चालक को मराठी न बोलने पर पीट दिया गया, दुकानदारों को थप्पड़ जड़ा गया। ये नफरत डेवलपमेंट रोकती है दोस्तों। आर्थिक रूप से लैंग्वेज बैरियर रोजगार छीनती है। मुंबई जैसे शहरों में 40% माइग्रेंट्स हैं जो इकोनॉमी चलाते हैं। सोचिए अगर इन सब ने मुंबई छोड़ दी तो आर्थिक राजधानी का क्या होगा, बताइए। बोलो बोलो, टेल टेल। बाकी लैंग्वेज को लेकर जो कंट्रोवर्सी है, भाषा को लेकर जो पॉलिटिक्स है, विवाद है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सचमुच ये पॉलिटिशियंस लैंग्वेज को इतना ज्यादा बड़ा मानते हैं या फिर सिर्फ अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ वोटों के लिए ऐसे बयान देते हैं? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किस भाषा से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं या किस भाषा को अपना मानते हैं और किस भाषा में सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस पूरे भाषा विवाद पर आगे भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे। आप बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और एक भाषा जो हम सबको एक करती है वो है महादेव की भक्ति की भाषा। जी हाँ, इस बार भी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाया जाएगा आदि योगी की बड़ी प्रतिमा के सामने कोयम्बटूर में, जहां पर अलग अलग भाषा को बोलने वाले महादेव के सारे भक्त एक साथ होने वाले हैं और उनके लिए महा अन्नदानम की भी व्यवस्था होगी, जिसके लिए हम सब मिलकर डोनेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने किया था, इस बार भी हम सबके पास मौका है कि आए महादेव के भक्तों के लिए वहां पर जो महाप्रसाद बनाया जाएगा उसके लिए मिलकर कंट्रीब्यूट करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डोनेट करने के लिए उस पर क्लिक कर सकते हैं और उस लिंक को अपने दोस्तों से भी, रिश्तेदारों से भी, अपने हर एक फ्रेंड से जरूर शेयर करिएगा जिससे वो भी इसमें कंट्रीब्यूट जरूर करें। बाकी इस मुद्दे पर यानी भाषा के मुद्दे पर आगे भी डिटेल में बहुत सारी बातें होंगी, कई वीडियोस हम लाएंगे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, हर हर महादेव।